बिहार में आज तक किसी चोर, डकैत, हत्यारे, बलात्कारी का, अपहरण करने वाले का, फिरौती लेने वाले का एनकाउंटर हुआ क्या? बिहार में आज तक किसी कोयला माफिया, खनन माफिया, बालू माफिया, ड्रग माफिया का एनकाउंटर हुआ क्या? बिहार में आज तक किसी घूसखोर, कमीशनखोर, दलाल का एनकाउंटर हुआ क्या? बिहार में आज तक किसी आतंकवादी, माओवादी, नक्सली, जिहादी, उन्मादी का, पत्थरबाज का एनकाउंटर हुआ क्या? हां, भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है। और वो भरत तिवारी जो लगातार सिस्टम के खिलाफ बोल रहा था, उसका तरीका गलत हो सकता है, उसको पिस्तौल नहीं लेके घूमना चाहिए था। लेकिन सवाल ये पिस्तौल आई कहां से? बिहार में इतनी अवैध पिस्तौल घूमती कैसे रहती है? ये पिस्तौल बनाने वाले का एनकाउंटर हुआ क्या? जो लोग अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते, जिनके कारण पुल गिर जाते हैं, सड़क टूट जाती है, कभी इनको आजीवन कारावास, फांसी हुई क्या? बिहार में रत्ती भर भ्रष्टाचार कम हुआ क्या? ऐसा कौन सा थाना है जो भ्रष्टाचार से मुक्त है बिहार में? ऐसा कौन सा तहसील है जहां भ्रष्टाचार खत्म हुआ? ऐसा कौन सा जिला है जहां भ्रष्टाचार खत्म हुआ? ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहां भ्रष्टाचार कम हुआ? ऐसा कौन सा काम है जो बिना पैसे दिए हो सकता है? अगर उसके खिलाफ एक लड़का कुछ आवाज उठाता है, उसका तरीका चलिए गलत है, तो सीधे उसको गोली मार देंगे। अरे वो जिस मुद्दे को उठा रहा है, उस मुद्दे को आपने हल करने की बजाय, आपने घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी, हवालाबाजी बंद करने की बजाय जिसने इसका मुद्दा उठाया उसी का मुंह बंद कर दिया। आपने भ्रष्टाचार खत्म करने की बजाय भरत तिवारी को ही खत्म कर दिया। मैं आज पूरे देश से आग्रह कर रहा हूं, अगर आप भरत तिवारी के एनकाउंटर से दुखी हैं तो इस घटिया सिस्टम को बदलने की मांग करिए। जब तक ये घटिया सिस्टम रहेगा, ये सड़ा हुआ सिस्टम रहेगा, तब तक आज यहां का भरत तिवारी, कल वहां का भरत तिवारी, परसों कहीं और का भरत तिवारी, ऐसे लगातार मारे जाएंगे। कभी कि कोई कहीं कोई माफिया मार देगा, कभी कोई माफिया मार देगा। जब तक भ्रष्टाचारियों को फांसी नहीं होगी, तब तक कोई समस्या ठीक नहीं हो सकती। अगर आपको वास्तव में भरत तिवारी के मौत से दुख हुआ है तो सबसे पहले इस घटिया पुलिस एक्ट को बदलने की मांग करिए। यह 1861 में अंग्रेजों ने बनाया था। इसी घटिया कानून का उपयोग करके पूरे देश में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का एनकाउंटर होता था। इसी घटिया कानून का उपयोग करके ही जलियांवाला बाग में गोली चलाई गई थी। तो अगर आप भरत तिवारी की मौत से दुखी हैं तो मांग करिए, दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए, जय जयकार करना छोड़िए और सीधे बोलिए, हमको अब थाना प्राथमिक सुरक्षा केंद्र के रूप में चाहिए। यह थाने का नाम बदलना चाहिए, इसका नाम प्राथमिक सुरक्षा केंद्र होना चाहिए। यह हवलदार का नाम सुरक्षा मित्र होना चाहिए। यह थानेदार का नाम प्राथमिक सुरक्षा अधिकारी होना चाहिए। और एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू होना चाहिए, पुलिस चार्टर लागू होना चाहिए, पुलिस की रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन का प्रॉपर एसओपी होना चाहिए। अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि हां कुछ बदलाव आए तो नियम कानून बदलने की मांग करिए। नहीं तो भरत तिवारी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, कभी नहीं फांसी होगी। आज तक किसी को फांसी नहीं हुई। इतने भ्रष्टाचार हो चुके हैं और आज तक किसी की न सिटीजनशिप खत्म हुई, न किसी की नागरिकता खत्म हुई, न किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई, कुछ हुआ ही नहीं। पूरे घोटाले की लिस्ट है। भरत तिवारी अल्टीमेटली भ्रष्टाचार की बात करता था ना। और भ्रष्टाचार कितना है भारत में? 1948 में जीप घोटाला हुआ था, उसके बाद से लेकर 2000 तक मैच फिक्सिंग घोटाला, लाखों करोड़ का घोटाला हो गया, किसी को कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही 2001 से लेके जो केतन पारिक का घोटाला हुआ, उसके बाद से लेके अगर आप देखिए 2022 में जो बंगाल में टीचर घोटाला हुआ, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। कितने नेता घोटाले में आए, कितने अभिनेता घोटाले में आए, कितने नौकरशाहों का नाम आया, किसी को कुछ नहीं हुआ। अरे छोटा मोटा तो छोड़िए, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, जब उसी में किसी को फांसी नहीं हुई। 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाले में किसी को आजीवन कारावास फांसी नहीं हुई। 1,86,000 करोड़ के कोयला घोटाले में किसी को आजीवन कारावास फांसी नहीं हुई। तो ये सड़क के घोटाले में, पुल के घोटाले में, रोड के घोटाले में, आपकी नाली के घोटाले में, लेखपाल पटवारी के घोटाले में आपको लगता कुछ हो सकता है क्या? वास्तव में अगर आप भरत तिवारी की हत्या से दुखी हैं तो ये जो 1988 में घटिया कानून बना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसको बदलने की मांग करिए। जैसे चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी दी जाती है, वैसे ही कानून भारत में लागू होना चाहिए, उसकी मांग करिए। यदि आप भरत तिवारी की हत्या से दुखी हैं तो भ्रष्टाचार को, घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करने की मांग करिए। कानून है यूएपीए, लेकिन इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली भी अनलॉफुल एक्टिविटी है। इसको बदलने की मांग करिए। यदि आप वास्तव में भरत तिवारी की हत्या से दुखी हैं तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है ना, इसको बदलने की मांग करिए और
भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करने की मांग करिए, जिससे जो भी घूसखोरी करे, दलाली करे, कटमनी, चाहे वो हवलदार हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कानूनगो हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे पेशकार हो, ऐसे लोगों पे एनएसए लगे, यूएपीए लगे, ये कानून में बदलाव की मांग करिए। अगर भरत तिवारी की हत्या से दुखी है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर आप दल गुलामी करते रहिए, पार्टियों की गुलामी करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नेता और नौकरशाह लूट रहे हैं, ये बेनामी, ये उसका मूल कारण है, ये बेनामी एक्ट हमारा महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है। इस कानून को बदलने की मांग करिए। भरत तिवारी की हत्या से दुखी हैं तो ये हवाला वाला कानून, इसको बदलने की मांग करिए। दुनिया के कई देशों में हवाला कारोबारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, उनकी सिटीजनशिप खत्म की जाती है, उनको आजीवन कारावास दिया जाता है। हमारे देश में कुछ नहीं होता, केवल छापा पड़ता है, लेकिन सजा कभी नहीं होती है, क्योंकि हमारा कानून घटिया है। ये भरत तिवारी की हत्या से दुखी हैं तो ब्लैक मनी के खिलाफ हल्ला बोलिए। काला धन हमारे लिए कैंसर के समान है, करप्शन हमारे लिए कैंसर के समान है, और ये जो काला धन करप्शन चल रहा है उसका मूल कारण है घटिया ब्लैक मनी एक्ट। इसको बदलने की मांग करिए। यदि आप चाहते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार खत्म हो तो सबसे पहले नेताओं और नौकरशाहों का भ्रष्टाचार रोकना पड़ेगा, और वो तभी हो सकता है जो यहां लूटते हैं और विदेश भेजते हैं। और विदेश कैसे भेज रहे हैं? क्योंकि हमारा बैंकिंग एक्ट महा घटिया है। पूरा यहां पैसा कमाते हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आराम से भेज देते हैं, कनाडा भेज देते हैं, ब्राजील भेज देते हैं, सिंगापुर भेज देते हैं, आराम से वहां पे मकान दुकान खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, वहां फार्म हाउस खरीद रहे हैं। क्योंकि हमारा ये 1949 में ये जो कानून बना था ना, बैंकिंग रेगुलेशन, ये महाघटिया सड़ा है। यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करने की मांग करिए। अगर वास्तव में भरत तिवारी की हत्या से दुखी हैं तो करप्शन को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करने की मांग करिए, करप्शन को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करने की मांग करिए, करप्शन को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करने की मांग करिए, करप्शन को भारत की संप्रभुता के लिए खतरा घोषित करने की मांग करिए। अपने सांसद विधायक से मिलकर कहिए कि जो सेक्शन धारा 111 है बीएनएस की, धारा 113 है, धारा 147 है, धारा 152, उसमें बदलाव किया जाए, उसमें करप्शन को शामिल किया जाए। अगर वास्तव में आप भरत तिवारी की हत्या से दुखी हैं तो भ्रष्टाचारियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने की मांग करिए। अभी हमारा कानून नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने की इजाजत नहीं देता, इसलिए इतने घोटाले हो गए, आज तक किसी का टेस्ट नहीं हुआ है। मूल कारण ही घटिया कानून। और भरत तिवारी की हत्या से दुखी हैं तो इस सिटीजनशिप एक्ट को बदलने की मांग करिए। और जो लोग घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी करते हैं, जिनके पास भी थोड़ी सी भी आय से अधिक संपत्ति हो, उनकी सिटीजनशिप खत्म करने की मांग करिए। और भ्रष्टाचार, अगर वास्तव में व्यवस्था बदलना चाहते हैं तो तभी बदलेगा जब इलेक्शन रिफॉर्म होगा। ये 1950 का घटिया जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, जिसके कारण गुंडे, बदमाश, मौवाली, घूसखोर, कमीशनखोर, दलाल, ड्रग माफिया, ड्रग कारोबारी, दुनिया भर का लड़की सप्लाई करने वाले भी पार्षद प्रधान बन रहे हैं, सांसद विधायक बन रहे हैं। ये घटिया कानून बदलने की मांग करिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम एज लिमिट करने की मांग करिए। और एक बात याद रखिए, मैं कह रहा हूं 90% भ्रष्टाचार साल भर के अंदर खत्म हो जाएगा। अगर ये 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद हो जाए, 10,000 रुपए से महंगे, 10,000 से अधिक लेन देन को आधार से लिंक कर दिया जाए, और जो मैंने कहा ना, ये कानून अगर बदल दिए जाए, भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, इनकी सिटीजनशिप खत्म करने और इनको आजीवन कारावास देने और फांसी देने के लिए कानून बन जाए, भारत में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। फिर किसी भरत तिवारी को इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना नहीं पड़ेगा। नहीं तो ऐसे किलसते रहिए, ऐसे नेताओं की बतौलेबाजी में फंसे रहिए। नेता आपको समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, फुलेवाद, ऐसे दुनिया भर की बातें करते रहेंगे। गांधीवाद, नेहरूवाद का पहाड़ा आपको पढ़ाते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे। नेता आपको जातियों में बांट के रखेंगे, भाषा के आधार पर बांट के रखेंगे, क्षेत्र के आधार पर बांट के रखेंगे, अगड़े पिछड़े के आधार पर आपको लड़ाते रहेंगे, अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे, यहां से पैसा कमाते रहेंगे, विदेश भेजते रहेंगे, और आपका कुछ नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। आप इसी तरीके से ऐसे पड़े रह जाएंगे। भारत को बदलना है तो दल गुलामी छोड़िए, कानून बदलने की मांग करिए, सिस्टम बदलने की मांग करिए, तब देश बदलेगा। नहीं, आज यहां का भरत तिवारी मरा है, कल कहीं और का भरत तिवारी मरा है, और नेता और नौकरशाह आराम से यहां की मलाई खाएंगे और मलाई यहां से विदेश ले जाएंगे।